कण कण में शिव, मन और श्वास में शिव। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आप इस जगत के स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव के जयकारों के साथ हर कोई शिवमय हो चुका है। श्रावण मास में भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकल पड़े हैं। आज बिहारी मिथिला वाले चैनल आपके सामने लाया है कृष्णेश्वर महादेव की कहानी। इस मंदिर के पीछे एक शिव भक्त की कथा प्रचलित है। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कृष्णेश्वर महादेव मंदिर। कुछ लोग इन्हें घुश्मेश्वर के नाम से पुकारते हैं। ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा है। यहाँ पास में ही एक सरोवर भी है। ऐसी मान्यता है कि सरोवर के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। इस सरोवर के दर्शन मात्र से ही सभी पापों और व्याधों का नाश हो जाता है। सावन के दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। निसंतान दंपत्ति सरोवर में सूर्योदय से पहले स्नान कर कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने से संतानवान हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में एक कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों का कहना था कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान के लिए बहुत व्याकुल थी। उसने सुधर्मा को अपनी छोटी बहन से विवाह करने को कहा। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, पर बाद में उन्हें पत्नी के जिद के आगे झुकना ही पड़ा और सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से उनका विवाह हो गया। घुष्मा भगवान शिव के अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा के साथ भगवान शिव का पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिनों में उसे एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। प्रतिदिन प्रतिवर्ष ऐसे ही सुखद बीत रहे थे। उनका बालक बड़ा हो रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वो सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर घुष्मा ने अधिकार जमा लिया है, पुत्र भी घुष्मा का ही है। ये कुविचार उसके मन में धीरे धीरे बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का बालक बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वो जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में ले जाकर फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। सुधर्मा और उसकी बहू दोनों छाती पीट पीट कर रोने लगे, परंतु घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में लगी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त होने के बाद वो शिवलिंगों को विसर्जित करने के लिए तालाब के पास चली गई। जैसे ही घुष्मा ने शिवलिंग विसर्जित किया, तभी एक चमत्कार हुआ। घुष्मा का पुत्र सरोवर से बाहर निकला और मां के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव प्रकट हुए और घुष्मा से वर मांगने को कहा। भगवान शिव सुदेहा की घिनौनी करतूत पर रुष्ट थे और उसका वध करने के उद्यत दिख रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी अभागिन बहन को क्षमा करें। मेरी एक प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। वो तालाब जिसमें घुष्मा पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करती थी, वो भी पूजनीय हो गया और निसंतान लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाला बन गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति को सभी रोग एवं दोष से मुक्ति मिल जाती है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।